नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ग्रह क्या बोलते हैं। इस शो में हम बात करेंगे आपकी ही जिंदगी की समस्याओं की। अगर जिंदगी में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। और इस शो में जहां पर समस्याओं की बात होगी वहां पर समाधान की बात भी होगी, और ये समाधान आज के इस शो में हमें स्पेशली बताएंगे आचार्य लव भूषण जी। आचार्य लव भूषण जी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से उनको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की फील्ड में उनका पूरे तरीके से एक्सपीरियंस है। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन जो है वो कहाँ-कहाँ से किया है तो आप भी हैरान हो जाएँगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी इसका अध्ययन किया है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, इसके बाद अगर हम विदेशों की बात करें तो वो विदेशों में भी गए हैं और एस्ट्रोलॉजी का पूरे तरीके से अध्ययन किया है। चाहे वो मैं बाली की बात करूँ, यूएस की बात करूँ, इंडोनेशिया की बात करूँ, हर जगह पर कोने-कोने पर जाकर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्रॉपर तरीके से रिसर्च करी है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर ज़िंदगी की समस्याओं की बात करते हैं, अगर हम उनकी बात की जाए, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जैसे कि हमें कोई बीमारी लग जाती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक मीटिंग में उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, आपको बार-बार जाना पड़ता है। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी इसी तरह से है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा विषय है। और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एक मीटिंग में आपका जो समाधान होना वो संभव नहीं है। अगर आप आचार्य लवभूषण जी के पास आते हैं, उनको अपनी कोई भी समस्या के बारे में बताते हैं तो वो उनके बारे में प्रॉपर तरीके से पहले रिसर्च करते हैं, फिर उस बीमारी का या फिर आपकी ज़िंदगी की समस्या का समाधान ढूँढते हैं। और जब तक पूरे तरीके से समाधान ना हो जाए, वो अपने जातक के साथ ही रहते हैं। सो अगर आप इनके पास आते हैं तो ये सोच कर आइए कि थोड़ा समय लगेगा पर मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल जो है वो ज़रूर हो जाएगा। और इनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्पेशली अगर बात की जाए तो राजस्थान में इन्होंने बहुत सारे चमत्कारी उपाय करे हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करती, सबसे पहले आपकी मुलाकात ही उनसे करवा देती हूँ और उसके बाद बताऊँगी कि किस विषय के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आचार्य जी नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद। सो आचार्य जी, आज जो मैं समस्या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है नशे की समस्या। जी, क्योंकि हमारे देश की बात करें तो एक युवा हैं जो हमारे पूरे देश को आगे लेकर जा सकते हैं। हमारी फैमिली जो है, फैमिली को आगे बढ़ाना भी युवा के हाथ में ही होता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि नशे से ग्रस्त हो चुके हैं। नशे की ओर उनका ध्यान बढ़ता जा रहा है। और वो युवा के लिए भी उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल हो जाता है और उनकी पूरी फैमिली जो है वो भी परेशान रहती है। तो आज मैं ये जानना चाहूँगी, क्या किसी युवा की कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा जो है वो नशे की इसको लत लगेगी या फिर नहीं? और कुंडली के हिसाब से क्या इसका समाधान भी किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रीत जी। आजकल के युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसका मुख्य कारक ग्रह राहु ग्रह है। आज का जो युग है, कलयुग चल रहा है, जिसका आधिपत्य भी राहु ग्रह के पास में है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह नीच का हो जाए या राहु ग्रह पीड़ित हो जाए, तो ऐसा युवा नशे की प्रवृत्ति की ओर जा सकता है। जैसा कि हम पहले महाभारत और रामायण में अक्सर देखते थे कि जो असुर या दानव होते थे वो काला रंग या ब्लैक कलर पहनते थे। लेकिन आजकल ज़्यादातर युवा काले रंग या ब्लैक रंग की ओर आकर्षित रहते हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो राहु का युग है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित या नीच का है तो ऐसा युवा नशे की तरफ आकर्षित हो सकता है। राहु के अलावा हमारी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा ग्रह भी नशे की प्रवृत्ति के मुख्य कारण होते हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, मन का कारक ग्रह है, और बुध हमारी बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा भी पीड़ित और नीच का हो जाए और बुध भी बुरी स्थिति में हो तो ऐसा जातक निश्चित ही नशे की प्रवृत्ति की ओर जा सकता है। अब मैं बात करूं जन्म कुंडली की, तो जन्म कुंडली अकेली हमारे ग्रहों का प्रभाव नहीं डालती। उसके अलावा हमारा घर का वास्तु भी हमारी जातक की कुंडली में, जाति के भविष्य में बहुत प्रभाव डालता है। जिस तरह कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 3 भाव त्रिक भाव होते हैं या बुरे भाव होते हैं, जिन्हें 6, 8 या 12 भाव कहा गया है। उसी तरीके से हमारे घर के वास्तु में भी 16 जोन होते हैं, जिसमें 3 जोनों को बुरे जोन कहा गया है।
यदि आपकी एंट्री उन ज़ोन में कहीं हो जाती है या वह बच्चा या वह जातक उस ज़ोन में अपना मैक्सिमम समय व्यतीत करता है, तो भी वह नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। जी, यानी कि आपने सही कहा कि कुंडली को देखकर और घर का वास्तु जो है वो भी जी, बहुत जी। महत्व रखता है इस चीज़ में। सो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे आज हम नशे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन और भी किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप भी आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान भी है, वो भी ज़रूर बहुत जल्द हो जाएगा। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इनको मिलना चाहते हो तो मिल भी सकते हैं। पहले फ़ोन कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लीजिए, हो सकता है फ़ोन पे जो है वो समाधान हो जाए। अगर मिलना भी पड़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ होती है और उसके लिए थोड़ा-सा चलना पड़ेगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत जो है वो आपको होनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि वाक़ई कुंडली को देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो जो भी नौजवान है वो उसको नशे की लत जो है वो क्यों लग रही है। क्या आज के समय में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनमें नशे की प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है, तो क्या उन सभी युवा की कुंडली में दोष होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय जी। आपने देखिए कि उन सभी युवाओं की कुंडली में नशे का योग होगा, हुँ, बिल्कुल हो सकता है। जी। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी हुँ, एक हमारे जन्म कुंडली में हमारा हुँ, जो 11वां भाव होता है, ये हुँ, दोस्तों, मित्रों का या मित्र मंडली का होता है। जी। यदि हमारी 11वां भाव भी पीड़ित हो जाए, हुँ, तो ऐसा जाते कि मित्र मंडली या उसके दोस्त भी उसको अच्छे या बुरे मिल सकते हैं। आप मेरी बात को फ़ॉलो करें। हुँ, हमारे जन्म कुंडली में जो 11वां भाव होता है, वो हमारे मित्रों का, हमारे सहयोगियों का होता है। यदि 11वां भाव हमारी कुंडली में पीड़ित हो जाता है, तो हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। यदि 11वां भाव भी हमारा अच्छा हो जाए, तो हमें अच्छे दोस्त और ऐसे दोस्त मिलते हैं, जो हमारे सही रास्ते पे लेके जाते हैं। तो यदि किसी जातक का 11वां भाव पीड़ित है, तो वह अपनी जन्म कुंडली में दोष न होते हुए भी उस दोष से भी पीड़ित होकर नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकता है। जी, ये वाक़ई देखने को मिलता है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उनके जो दोस्त होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, वो कहीं न कहीं उनको नशे की ओर ले जाना शुरू कर ले देते जाना हैं। शुरू कर कहते हैं कि देते हैं। बुरी संगत जो है उसमें पड़ गया हमारा बच्चा। हुँ, सो ये कहीं न कहीं अच्छा, तो फिर अगर कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है, फिर तो हर कोई ये करना ही चाहेगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी कुंडली दिखाते हैं। तो जी, जी। तभी आप कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे नशे की ओर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर सही संगत में जाएगा या फिर बुरी संगत में जाएगा। नशे की प्रवृत्ति का मुख्य कारक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें राहु, चंद्रमा और बुध की खराब स्थिति और आपके घर में बुरे ज़ोन में जातक की स्थिति के कारण ऐसा हो सकता है। यदि जातक के जन्म के समय में किसी की जन्म कुंडली बनाई जाए, तो उसमें हम उसकी मानसिक स्थिति को देख सकते हैं। यदि किसी जातक की मानसिक स्थिति कमज़ोर है, तो वह लोगों की बातों में आ सकता है, और यदि किसी जातक की मानसिक स्थिति मजबूत है, तो वह किसी की बातों में नहीं आएगा। हाँ, हम जन्म कुंडली के अध्ययन करते समय उसकी मानसिक स्थिति पर विचार कर सकते हैं। जी, सो बिल्कुल, जब भी घर में बच्चा होता है तो हम कहीं न कहीं उसकी कुंडली ज़रूर बनवाते हैं। तो ये भी कोशिश ज़रूर करिए कि उसकी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाइए, ताकि आपको पहले ही पता चल सके। और आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया कि कुंडली से कहीं न कहीं पता लगा सकते हैं। और अब ये बताइए कि कुंडली आपके पास कोई लेकर आ गया, आपने सारा कुछ बता दिया कि ये बच्चा कल को बुरी संगत में जा सकता है, नहीं जा सकता, नशे की लत उसे लगेगी, नहीं लगेगी। ये तो आपने बताया कि होता है, हुँ। कुंडली देखकर हम पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या इसका समाधान भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा कि प्रीत जी, हमारे जन्म कुंडली में शास्त्रों में जो लिखा गया है कि यदि ये ग्रह इस स्थिति में बैठ जाएँ, तो ये अपने बुरे और अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर उन ग्रहों से, उनकी ग्रहों की बुरी स्थिति से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। यदि आप उन उपायों को अच्छी इंटेंशन के साथ और अच्छे मन से करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं से बाहर आने में हमें मदद मिलती है। सो कहीं न कहीं समाधान जो है वो किया जा सकता है। क्या कोई छोटे-छोटे टिप्स जो है वो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि अगर नशे की लत अब लग चुकी, एक तो हमने बात कर ली कि ठीक है, हमने कुंडली देखी, हमें पता चल चुका है कि बच्चे को कल को ये बुरी संगत में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब
ऑलरेडी जो है वो युवा नशे की लत में लग चुका है और उसका नशा छुड़वाना वाक़ई बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स, फैमिली पूरी-पूरी कोशिश करती है। तो हुँ, क्या ज्योतिष के ज़रिए इसका समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ज्योतिष की उपायों के साथ-साथ में जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो तो आपको चलाना ही पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर इसके कुछ समाधान या कुछ उपाय बताए गए हैं। लेकिन अभी मैं टीवी के माध्यम से या किसी भी डिजिटल माध्यम से मैं ये नहीं बता सकता कि किसी जातक को कौन-सा उपाय उसमें लगेगा। क्या आपने कभी देखा है कि जब भी किसी भी यूट्यूब चैनल में या किसी भी फ़ेसबुक में या सोशल मीडिया में कि कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि आपकी 150 शुगर है, तो आप जीपी इतनी लीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी उपाय किसी भी जातक के उपाय उसके जन्म कुंडली का सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन करके ही बताया जा सकता है। राहु उसका कितनी डिग्री में है, कौन सा ग्रह है राहु को खराब कर रहा है, राहु पीड़ित है, कौन से भाव में स्थित है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर को ये देखा है कि जो जनरली यूट्यूब में या सोशल मीडिया पर उपाय बता देते हैं और लोग अक्सर उन उपायों को कर भी लेते हैं, जिसका अच्छा असर होने की बजाय हमारी लाइफ में बुरा असर होना शुरू हो जाता है। तो और लोग फिर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना बंद कर देते हैं। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी उपाय सबके लिए कॉमन नहीं हो सकते। राहु के उपाय, चंद्रमा के उपाय, बुध के उपाय या और बहुत से ऐसे दोष जो आपकी जन्म कुंडली में हो सकते हैं, जो आपके किसी के जातक के जन्म कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं। प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली का उपाय वो उसका पर्सनल उपाय होगा, वो उसका व्यक्तिगत उपाय होगा। कॉमन उपाय कितना काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे, यह मैं नहीं कह सकता। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने सच कहा है कि किसी की भी कुंडली देखकर ही हम पता लग सकता है। कुंडली देखकर अगर उपाय बताए जाएँगे तो बहुत बढ़िया होगा। घरेलू नुस्खे तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से चला जाए तो बहुत सही रहेगा। सो आचार्य जी, कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं? कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या फ़ोन पर बात करेंगे, अपनी कुंडली व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे तो आप उनको बता देंगे, या फिर आपको मिलना ज़रूरी होगा? और अगर मिलना है तो कहाँ पर मिल सकते हैं? कैसे मिल सकते आप मेरे से फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ये नंबर नीचे फ्लैश आउट हो रहा है, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण बहुत विस्तृत और सूक्ष्म तरीके से करता हूँ, जिसमें D1 चंद्र लग्न कुंडली, D9 जो कि हमारी आत्मा की कुंडली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लगन कुंडली जिसे अक्सर हम लोग देखते हैं, वो सिर्फ़ हमारी बॉडी को बताती है। वो हमारी एक जो हम कैसे दिखते हैं वह बताती है। चंद्र कुंडली हमारी मन की कुंडली है कि हमारी मन की मनोस्थिति कैसी होगी, क्या हमारा जीवन मानसिक स्थिति कैसी होगी, हमारा मन कैसा होगा वह बताती है। और जो हमारी आत्मा को बताने का कार्य D9 जिसे हम नवमांश कुंडली भी कहते हैं, वह करती है। आपने अक्सर सुना होगा बॉडी, माइंड एंड सोल। अक्सर ये तीनों कुंडलियाँ हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल को बताती हैं। उसी प्रकार कुंडली के अलावा हमारे घर का वास्तु भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा अंक कुंडली जिसे हम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, वह भी हमारी लाइफ में बहुत प्रभाव डालती है। इसके अलावा सिग्नेचर एनालिसिस, आपका नेम नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ऐसे बहुत से और तथ्य हैं जहाँ आप क्या काम कर रहे हैं, किस कारण से आप परेशान हैं। तो ये सभी का सूक्ष्म अध्ययन करके विस्तृत अध्ययन करके ही मैं आपको उपाय बताता हूँ। और 3 से 6 महीने का टाइम मैं आपके साथ में व्यतीत करता हूँ। और जब तक आप उस समस्या से बाहर नहीं आ जाते, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी, बिल्कुल, 3 से 6 महीने जो है वो समय लग जाएगा। पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र तो ये कहते हैं एक बार हमें मिलिए और एक बार में ही समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रीत जी, मैं सभी एस्ट्रोलॉजर का अ, सम्मान करते हुए ये बात कहता हूँ, यदि किसी जातक को शुगर की बीमारी हो जाती है, क्या कोई भी डॉक्टर उसे एक ही मीटिंग में ठीक कर सकता है? नहीं। क्या कोई भी डॉक्टर ये आपने कभी ये सुना है कि आप इस तरीके की दवा ले लीजिए और आप ठीक हो जाएँगे? वह हर एक जातक की रिपोर्ट्स करवाता है कि उससे पूछता है कि आपके पे है ये शुगर की जो बीमारी है, ये हेरिडिटिक है या नहीं है? कहीं आपको स्ट्रेस के कारण तो नहीं हुई है? तो उसी प्रकार से आपको मैं एक मीटिंग में या एक बारी में समस्या का समाधान होने की कोई गारंटी या कोई बात नहीं कह सकता हूँ।
मैं ज़्यादा केस नहीं लेता हूँ, मैं गिने-चुने ही केस लेता हूँ और उन्हीं पे विस्तृत अध्ययन करता हूँ और रिसर्च करता हूँ कि इस जातक को इस जो समस्या का कारण क्या है और कौन-सा ऐसा ग्रह है या कौन-सी ऐसी युति है या कौन-सी ऐसी बातें हैं जिससे इस जातक को इस समस्या से बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए मेरे को भी समय चाहिए। और आपको भी इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं या बाहर आना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा और तभी आप किसी समस्या से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत सही बात करी है क्योंकि अगर ज़िंदगी की समस्याएँ इतनी बड़ी हैं तो हमें जल्दबाज़ी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समस्या का समाधान तभी हो सकता है अगर एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाए, उसका समाधान निकालने में भी समय लगेगा। सो इसीलिए आपको भी थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलना होगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आचार्य जी को और नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर जो हैं वो फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। अभी से नंबर नोट कर लीजिए, कॉल करिए अगर नहीं मिल पा रहे, दूर लगता है, आपको आना-जाना मुश्किल लगता है, तो एक बार कॉल कीजिए। कॉल के हिसाब से जैसे ही ये कहेंगे, उन चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर हो जाएगा। आज चाहे हमने नशे की बात की है, पर इसके अलावा भी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जिसका समाधान आचार्य जी जो है, वो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल जो है, वो आचार्य जी कर पाएँगे। सो चाहे आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, चाहे खुद की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर घर की कोई समस्या है, बिज़नेस की कोई समस्या है, विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, बेझिझक होकर आप जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे कॉल कीजिए, अपना विश्वास बनाइए, एक तरीके से चलेंगे तो ज़रूर ज़िंदगी की समस्याओं का हल होगा। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि कुंडली देखकर पता लग सकता है, नशे की ओर बढ़ेगा कि नहीं, फिर उसका समाधान भी हो सकता है। अब लोग जो हैं वो लोग गारंटी भी चाहते हैं कि गारंटी भी हमें इस चीज़ की दी जाए, तो क्या गारंटी दोगे कि वाक़ई ही अगर आप किसी की कुंडली देखते हो तो उसकी समस्या का समाधान भी कर पाओगे? हम लोग पैसा तो एफडी में जमा करवाना चाहते हैं और जो प्रॉफ़िट है वो हमें शेयर मार्केट का चाहिए। हुँ, शेयर मार्केट जब बढ़ती है तो सभी को अच्छी लगती है, तो हुँ, आदमी ये कहता है कि मैं एफडी में जमा ना करवाकर शेयर मार्केट में पैसा लगा देता। लेकिन जब शेयर मार्केट टूटती है तो आदमी कहता है कि इससे अच्छा तो एफडी ही बढ़िया थी। हुँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष चमत्कार नहीं है। ज्योतिष एक उपाय है, ज्योतिष एक रिसर्च है। यदि आप अपने मेडिकल उपायों के साथ-साथ भी ज्योतिष के उपायों को अपनी लाइफ में करते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपको इसका असर देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे लाइफ में हमारे शत्रु और मित्र होते हैं, उसी तरह हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी जन्म कुंडली में भी शत्रु और मित्र होते हैं। जानने-अनजाने में हम ऐसे ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जो हमारे शत्रु ग्रह होते हैं। जैसे मंगल ग्रह का जो शत्रु है, वो शनि ग्रह है। यदि हम लोहे का व्यापार कर रहे हैं और मंगलवार को लोहे का ऑर्डर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस दिन लोहे के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम लोहे का व्यापार कर रहे हैं और लोहे की चीज़ों का दान भी कर देते हैं, तो हमें लोहे के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ज्योतिष को आपको समझना होगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों के नग पहनने चाहिए। हमें जो अच्छा ज्योतिष होता है वो आपके लाइफ कोच के रूप में कार्य करता है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर आपके चिकित्सक रूप में अच्छा कार्य करता है। यदि आप उसके दिए हुए सुझावों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके ग्रह की जो स्थिति है वो ठीक होने लगती है। जो ग्रह नीच के हैं वह उच्च के या अच्छे होने लगते हैं और जो ग्रह आपके मित्र ग्रह हैं वह भी आपकी सपोर्ट करने लगते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक फंक्शन है और आपने सबसे पहले फंक्शन में अपने मित्रों को बुला लिया, लेकिन जानने-अनजाने में एक आपने ऐसे शख्स को भी बुला लिया जो आपके मित्र का शत्रु था। तो उस ग्रह को बुलाकर आपने अपने मित्र को भी नाराज़ कर लिया और शत्रु ग्रह जो आपका कभी नहीं था, वो तो ये चाहता था कि वो मित्र आपसे दूर हो जाए। तो इस प्रकार से आपने मित्र को भी नाराज़ कर लिया और शत्रु ग्रह तो आपका था ही नहीं। तो आपकी जो मित्र ग्रह से आपको मदद मिलनी थी, वो मदद आपको मिलनी बंद होगी। तो एक अच्छा ज्योतिष एक लाइफ कोच के रूप में कार्य करता है। वो आपको बताता है कि आपको इस शत्रु ग्रह की पूजा नहीं करनी है। यह ग्रह आपका अच्छा ग्रह है, इस ग्रह का आपको दान नहीं करना है। और बहुत सी बातें हैं और बहुत सी इसमें एस्ट्रोलॉजी में उपाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं, आपको वो करने हैं। यदि आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में आपको उसके असर देखने को मिलते हैं। कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है,
कौन सी धातु आपको पहननी चाहिए, इसका विस्तृत अध्ययन मैं करके आपको बताता हूँ। और फिर निश्चित रूप से मैंने अपनी लाइफ में करीब मेरे को 10,000 से ज़्यादा कुंडलियों का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि 70 से 80% जातक आज एक अच्छा और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि हमने कुंडली की बात करी, आपने वास्तु में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 20 साल हो गए आपको करीब-करीब। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान देते नहीं हैं इन चीज़ों पर। हुँ। सो वास्तु के कितने को मायने रहते हैं हमारी ज़िंदगी में कि वास्तु किस तरीके से ठीक किया जाए? वास्तु वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है। हुँ, जैसे ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, उसी हुँ, तरीके से वास्तु भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसी तरीके से हमारे घर में 16 ज़ोन होते हैं, जिसमें से 13 ज़ोन को अच्छा ज़ोन कहा गया है और 3 ज़ोन को बुरे ज़ोन कहा गया है, जिसमें से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। मैंने अक्सर लोगों की जो किचन है, वो साउथ ईस्ट में ना देखकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में देखी है। यदि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन होती है, तो उसमें महिलाओं को, घर की महिलाओं को अक्सर बीमारी या रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर में किसी न किसी को किडनी की समस्या या पेशाब से संबंधित समस्या, यूरिन से संबंधित समस्या या नशे की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि यह जो दिशा है, यह जो जोन है, वह असुरों का जोन है। इसके अलावा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट SSW को भी असुरों का जोन कहा गया है। यदि किसी भी जातक की घर की एंट्री SSW से हो जाए, तो वह जातक कर्जे की समस्या से परेशान रहता है, उसको नींद नहीं आती है, उसका बिजनेस प्रॉपर घाटे में चलता रहता है। इसी तरीके से WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यह जो जोन है, यह भी अच्छा जोन नहीं माना गया है, इसे भी असुरों का जोन कहा गया है। यदि इस जोन में कोई भी जातक सोता है, तो वह डिप्रेशन में, नशे में और अपने आप को हमेशा थका हुआ, इनएक्टिव, किसी भी काम को न करना, देर से जगना, देर से सोना, इन समस्याओं से ग्रसित रहता है। तो कौन से जातक को कौन से जोन में सोना चाहिए, वह जातक किस तरीके का काम कर रहा है, कौन सी दिशा उसके लिए अच्छी है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य दिशा, सूर्य ग्रह कमज़ोर है और वह पूर्व दिशा के मकान में रहता है, तो उसको समाज में मान सम्मान का, मान अपमान का अ, खतरा रहता है, या फिर सरकार से भी उसे बार बार टैक्स चोरी या कोई भी केसेस का सामना करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा हमेशा सबके लिए अच्छी होती है, जबकि आपकी कुंडली में यदि सूर्य नीच का है, तो पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो यदि आपका घर पूर्व दिशा में भी है और आप तो उसकी बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज या उपाय हो सकते हैं। तो आपको कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, कौन सी दिशा में बैठ कर आपका घर लेना चाहिए, जो आपको फ़ायदेमंद हो। तो आजकल का जो वास्तु है, वह भी जन्म तिथि से होता है, आपके घरों की स्थिति देखकर और आपके घर का वास्तु देखकर हम निश्चित रूप से इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आचार्य जी, कई लोग तो ये होते हैं कि घर बनाना है, तभी वास्तु का ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से बनाएँ। अभी घर बन चुका है, सब कुछ है, तो अब कई लोग पहले ध्यान नहीं देते, है ना? तो अब कुछ हल्के-फुल्के चेंजेस करके ठीक किया जा सकता है वास्तु को, क्योंकि दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार घर बन गया, अब उसको दोबारा से तोड़ना, बनाना हुँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है कई हुँ, बार। हुँ। बहुत ही बढ़िया प्रीत जी। मैंने को पहले वैदिक वास्तु चलता था, जिसमें कोई भी रेमेडी होती थी, वो बिना तोड़-फोड़ के संभव नहीं होती थी। हुँ, पहले फिर मॉडर्न वास्तु आया, फिर महावास्तु आया, फिर एडवांस वास्तु आया। अब जो चल रहा है, उसे हम महावास्तु कहते हैं। महावास्तु कैसे काम करता है? जैसे आपने देखा होगा हुँ। कि जो कोई भी ऑपरेशन है, वो बिना चीर-फाड़ के भी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, उसी तरीके से महावास्तु में जो कुछ रेमेडीज़ या कुछ जो भी शोध हुए हैं, उनमें बताया गया कि बहुत सारी हुँ, समस्याओं का हल बिना हुँ, तोड़-फोड़ के भी हो हुँ, सकता है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका घर पहले बन चुका है, कोई समस्या आ रही है, तो उसको हुँ, तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, जिन वस्तुओं को हम वहाँ से हटा सकते हैं हुँ। ईज़िली, तो जी। हम उनको हटाने की सलाह देते हैं। और हुँ, जिनको हम नहीं हटा सकते, तो हुँ। उनको हम महावास्तु की रेमेडी से उनका उपाय या उनका उपचार कर सकते हैं, जिससे सामने वाले जातक को निश्चित रूप से ही उसका फ़ायदा मिलता है। जी, जी। कई बार हम देखते हैं कि हमने यूट्यूब वीडियोज़ देख ली, जहाँ अचानक कोई भी शो देख लिया,
उसी में जो रेमेडीज बताई जाती है, जो है ना, तो घरेलू उपचार बताए जाते हैं, हम उसके हिसाब से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि अच्छा आज सुबह वास्तु के लिए, या फिर आज जैसे कि मैंने नशे के टॉपिक की बात करी है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या फिर यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया है कि नशे को दूर करना है तो ये उपाय कर लीजिए, जब वास्तु के इस हिसाब से चेंज कर लीजिए। क्या ये सही रहेगा, या फिर सबको अपनी कुंडली के हिसाब से ही करवाना है? बहुत बढ़िया प्रीत जी, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि हम्म। हर जातक की कुंडली, हर जातक की ग्रह की स्थिति अलग अलग है। अक्सर मैंने यूट्यूब में लोगों को ये कहते देखा है कि नॉर्थ वेस्ट में आप ये वस्तु रख दीजिए तो हम्म। आपका चंद्रमा ग्रह अच्छा हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्टली है कहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि घर आपका लंबाई और चौड़ाई में बराबर है, मान लीजिए कि आपका घर 60 बाई 60 का है, जी। तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है एग्जैक्ट कोने में आएगा। हम्म। लेकिन यदि आपकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है, हम्म। मान लीजिए 30 बाई 60 का है, तो हम्म। आपका नॉर्थ वेस्ट का कोना कोना नहीं है, वह उसका जो एंगल है वो हम्म। चेंज हो जाएगा। हम्म। तो गलती से आपने नॉर्थ वेस्ट की जगह वह सामान WN/W में रख दिया, तो उसके अच्छे परिणाम आने की बजाय उसके बुरे परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। जी। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का कोई उपाय कराना चाहते हैं, तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु एक्सपर्ट से ही उपाय करवाएं। कभी भी घर में बैठकर उसका उपाय करने की कोशिश न कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई भी एस्ट्रोलॉजर फ्री में या इस तरीके के उपाय बताता है, जिस भी ग्रह के उपाय बताता है, तो वह अपना ग्रह भी कमज़ोर कर लेता है और आप भी बिना फीस दिए या बिना पैसे दिए उस ग्रह का उपचार करते हैं, तो आपको उस उपचार करने से कोई भी फ़ायदा नहीं आएगा। क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे देकर ही आपको उसका उपाय करना चाहिए, तभी वह ग्रह आपके लिए काम करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बार हम ये देखते हैं कि ऐसे ही जैसे मैंने बात करी कि कोई भी हमने शो देखा, कोई भी यूट्यूब पर देखा, समाधान बताया गया, कोई उपाय बताया गया, हम उसको करने की कोशिश कर लेते हैं। पर कई बार वो अच्छे परिणाम देने की बजाय हमें उल्टे परिणाम भी दे जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा किसी ने बोला ये वाला नग डाल लो, तो हम ऐसे यूट्यूब पे देखा और वो नग डाल लिया। वो हो सकता है हमारी कुंडली के हिसाब से हम पे उल्टा असर भी कर सकता है। सो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार अपनी कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए प्रॉपर तरीके से, फिर आप अपनी कुंडली के हिसाब से इलाज करवाइए। क्योंकि अभी जैसे कि बुखार हो गया है, तो बुखार में हम सबको एक ही दवाई नहीं दे सकते। किसी की बॉडी कोई रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी किसी हिसाब से रिएक्ट करती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं। हमारी कुंडली जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। हम आपको किसी भी वहम में नहीं डाल रहे, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो साइंस भी अब इस चीज़ को मानना शुरू हो गई है कि हाँ, एक तरीके से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अगर हम जाएँगे तो ज़रूर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर मैं आचार्य लवभूषण जी की बात करूँ, तो ऐसे ही इन्होंने एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं करी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पूरे तरीके से अध्ययन जो है वो इन्होंने करा है। देशों में, विदेशों में इन्होंने जाकर रिसर्च करी है प्रॉपर तरीके से। और इन्होंने जैसे कि शो में भी बताया कि 3 से 6 महीने का समय लेते हैं ये। ये नहीं है कि एक बार आपने बताया, आपको उपाय बताएँगे और ठीक हो जाएगा। 3 से 6 महीने का अगर वो समय ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी कुंडली पर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए रिसर्च की जा रही है। कोई भी बीमारी, अगर लंबी बीमारी हमें लग जाती है तो उसका भी इलाज हमें थोड़ा-सा लंबा करवाना पड़ता है। ये तो फिर भी ज़िंदगी की समस्याएँ हैं। सो आज के शो में जैसे कि मैंने नशे की बात करी। अच्छा आचार्य जी, लास्ट में आप जो युवा नशे से ऑलरेडी ग्रस्त हो चुके हैं, आखिर में कोई सुझाव आप उनको देना चाहो, कोई मैसेज देना चाहो अपने थ्रू? सभी युवाओं को, आजकल के जो अधिकतर युवा हैं जो नशे की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि नशा एक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आदमी को अंधेरे की तरफ लेके जा रही है। क्या यह एक मैसेज उनको नशे से दूर कर देगा? कभी नहीं। एक नशा करने वाले व्यक्ति को यदि ये उसे बताया जाए कि नशा एक बुरी चीज़ है, तो वह नशे की ओर और ज़्यादा अग्रसित होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नशे की प्रवृत्ति है, उसको कैसे बचा जा सकता है। हुँ। आप मेरे से मिलिए और आप मेरे को मिलकर जानेंगे कि मैं सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले जातक को जो नशे की प्रवृत्ति में अग्रसर है या इसमें अंदर तक डूब चुका है, इसको हम उस कर्ज से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आचार्य जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और इतने अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करी। धन्यवाद।
नंबर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो नंबर थे आपने नोट कर लिए होंगे। इन नंबर पे आप कॉल कीजिए, ज़रूर आचार्य जी को मिलिए। मिल नहीं सकते तो फ़ोन पर बात ज़रूर करिए। इसी के साथ मुझे प्रीत को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।